गुड मॉर्निंग बेटा, आप सभी को। आज हम आपका सिविक्स का राजनीतिक दल 6 चैप्टर पढ़ेंगे। आपको मैं बता दूं, इसमें सिर्फ आपके 4 चैप्टर आएंगे सिविक्स के अंदर, फर्स्ट, सेकंड, 6 और 7th। ठीक है, तो 4 चैप्टर आपको अपने एग्ज़ाम के लिए तैयार करने हैं। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। अगर आप किसी भी आगे के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर तैयारी करेंगे तो उसमें भी सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। चैप्टर का नाम देखो क्या है, राजनीतिक दल। मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब हम चैप्टर के नाम यानी जो को क्लियर कर लेते हैं कि इसका नाम का अर्थ क्या है, तब हमें आगे का चैप्टर अपने आप समझ में आ जाता है। राजनीतिक दल यानी कि जितने भी हमारे आके जो राजनीतिक दल, यानी कि अगर हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है कि राजनीतिक दल की छवि उभर कर सामने आती है। क्योंकि कोई भी लोकतंत्र तब तक सफल नहीं माना जाता जब तक उसके अंदर राजनीतिक दल नहीं होते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो राजनीतिक दलों की ज़रूरतें क्यों। अगर हम पहले देखो कि राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि अगर लोकतंत्र है तो राजनीतिक दल होंगे, अगर राजनीतिक दल नहीं है तो लोकतंत्र नहीं है। क्योंकि लोकतंत्र, राजनीतिक दल ही एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसे संगठित समूह होते हैं जो कि जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। समझ में आई आपको कि अलग अलग विचारों के लोग, अलग अलग मतलब अपने विचार रखने वाले, अपनी धारणा रखने वाले, अलग अलग मतलब जाति है या अलग धर्म है या अलग रंग है या किसी भी चीज़ को लेकर अलग अलग विचारों के लोगों का एक संगठित समूह होता है राजनीतिक दल। और ये एक संगठित समूह क्या होता है कि उन लोगों का एक तरह से प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, सरकार का मार्गदर्शन करने का काम करता है। इसलिए लोकतांत्रिक संस्था को चलाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि राजनीतिक दलों का होना। आगे समझ में आपको। अब देखो राजनीतिक दल का अर्थ क्या है। राजनीतिक दल हम किसको कहते हैं कि हम एक या दो व्यक्ति के समूह को, 10 व्यक्ति के समूह को हम राजनीतिक दल नहीं कह सकते बेटा। राजनीतिक दल का मतलब क्या होता है, राजनीतिक दल का मतलब होता है कि एक ऐसा संगठित समूह, ठीक है, एक ऐसा संगठित समूह जो कि क्या करता है कि एक सत्ता को चलाने का या चुनाव लड़ता है, सरकार बनाता है, फिर सत्ता को चलाने का काम करता है, सामाजिक समूह को हित को ध्यान में रखकर लोगों के हितों की रक्षा करता है, रखकर समूह के कुछ कार्यक्रम नीतियाँ तय करता है। सामूहिक अर्थ एक विवादास्पद विचार है, इसे लेकर लोगों की राय अलग अलग होती है। इसी आधार पर दलों को लोगों को समझाना का यह प्रयत्न करते हैं कि उनकी नीतियाँ औरों से बेहतर हैं। वे लोगों का समर्थन पाकर चुनाव जीतने के बाद ही उन नीतियों को लागू करने की कोशिश करते हैं। देखो राजनीतिक दल क्या होता है, एक संगठित समूह होता है कुछ लोगों का जो कि करता है आपकी चुनाव लड़ने की अपनी नीतियाँ बनाता है, चुनाव लड़ता है, चुनाव प्रचार करता है, अपनी नीतियों को लोगों के सामने ले जाता है। ठीक है, और लोगों के सामाजिक हित के लिए वो काम करता है। ठीक है, अब राजनीतिक दलों का जो क्या होता है, राजनीतिक दलों के 3 हिस्से होते हैं। पहला कौन सा होता है, नेता। सबसे पहला समूह इसका जो हिस्सा होता है क्या होता है, नेता। जैसे हम देखते हैं MP है, MLA जो चुनाव लड़ते हैं वो कौन से होते हैं, नेता होता है। दूसरा क्या होता है, सक्रिय सदस्य। सक्रिय सदस्य कौन से होते हैं बेटा, देखो जो लोग इनके साथ, इनके जो सेक्रेटरी वगैरह होते हैं, इनके साथ समूह में काम करते हैं, जो कि लोगों के बीच घूमते हैं फिरते हैं, जो पार्टी का चुनाव प्रचार करते हैं। ठीक है, चुनाव और पार्टी की जो नीतियाँ हैं उनको आम लोगों के बीच में लेकर जाते हैं। तीसरा है अनुयायी या समर्थक, जो कि आम जनता होती है। आगे समझ में आपको। पहला नेता जो MP MLA होते हैं जो स्वयं चुनाव लड़ते हैं। दूसरा कौन सा है, सक्रिय सदस्य कौन से होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो राजनीतिक दलों की नीतियों को जनता के पास लेके जाते हैं, जनता के अंदर उन राजनीतिक दलों के प्रति विश्वास जगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और जनता का समर्थन हासिल करते हैं। अनुयायी होते हैं, आम जनता होती है, आम समर्थक लोग होते हैं जो कि एक राजनीतिक दल को पसंद करते हैं, उसको अपना वोट देकर उसको जिताते हैं। आगे इतना आपको समझ में। अगला देखो राजनीतिक दल के कार्य।